ये घर का भी नहीं है। सर मैं तो सर पानीपत से आया, मुझे मालूम ही नहीं, कहीं नहीं किसी ने बताई है ऐसे ऐसे बात हो गई है। जी हाँ आपको किसी ने मुझे किसी ने नहीं बताई, यहाँ के बच्चे जल के खत्म हो गए हैं। जी जी किसी ने नहीं बताई मुझे। जब आप यहाँ आए होंगे तो आपको मालूम पड़ी होगी। नहीं हाँ फोन गया था जब। हाँ बाद में मालूम पड़ी है जब हम। और आज अगर बात मुआवजे की आएगी तो सरकार गधे का गाजर दिखाएगी, है ना। सरकार इन्हीं गरीबों पर आरोप थोपती है कि तुम इन्हें अकल नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं चला पाते हैं, इनके बच्चे बेवकूफ होते हैं। ऐसा नहीं है। मैं हर्ष भारद्वाज MK न्यूज़ 19 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जिला बदायूं के ब्लॉक कादा चौकी गाँव जमसी नगला में। बीते बृहस्पतिवार को दोपहर 2 बजे करीब यहाँ पे झोपड़ी पड़ी हुई थी और इस झोपड़ी में आग लगने के कारण 2 मासूमों की जिंदा जल के मौत हो चुकी है और दोनों मासूम आपस में फुफेरे और ममेरे भाई थे। तो यहाँ एक व्यक्ति हैं वो उनसे पूरी जानकारी लेंगे क्या उनका कहना है। भैया क्या नाम है आपका? लाला राम। इधर इधर दिखाइए भैया, इधर क्या नाम है आपका? लाला राम। हाँ पूरी जानकारी दीजिए कैसे आग लगी थी। ठीक है साहब, वो खाना जो है लड़की घर जाने को ही अपने जी और खाना बनने को था तो जो है पानी लेने आई जी उसमें सिलेंडर जरा लीक हो गया उससे और आग लग गई, धोती लटक गई थी उसमें जो है चट गई पन्नी में और सर जो है आग लगने से सिलेंडर लीक होने से फट गया। हट गया। अच्छा तो अंदर बच्चे अंदर ही रह गए थे? अंदर बच्चे थे उसमें जो है वो छुप गए रजाई में अच्छा डर के मारे, जैसे कि हम बच जाएंगे, लेकिन वो उसी में चल गया। चल के देखो। और एक पहिया अच्छा एक पड़ी दर्शकों आप देखते हैं ये रजाई थी। हाँ यही रजाई। ये आप देखते हैं इस रजाई में वो 2 मासूम बच्चे इस रजाई में दुपक के बैठ गए थे कि उन्हें ये इस वजह से कि वो बच जाएंगे, लेकिन उन्हें के मासूम को क्या मालूम था कि इसमें जल के उनकी मौत हो जाएगी। तो ये बताइए कि यहाँ पर एक ही घर जला है और भी घर जले हैं? दो झोपड़ी थी, एक उनके मातारी बाप का था, एक उस लड़के का, वो पानी बचा। अच्छा हाँ वो पानी बच से रात आए हैं। कौन। अच्छा तो दर्शकों आप देख सकते हैं पूरा घर यहाँ पे झोपड़ी पड़ी हुई थी और पूरा घर जल के राख हो चुका है। और भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया आपका है? क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? सब राख हो गई जल के, सब राख हो गया उनको और 2 सुविधा दे मासूम रही है। ये जल गई। एक पड़िया जल गई हाँ उनको सुविधा मिले, है। सुविधा मिलना चाहिए सर, सरकार की तरफ से सुविधा मिले। जी और सर जो है कि प्रधान है, प्रमुख साहब हैं, विधायक जी है, ये इनकी सुविधा कर रहने की। जी जी तो यहाँ पे उन्हें मतलब जो लोग झोपड़ी में रहे थे तो उन्हें आवास जो योजना है प्रधानमंत्री की वो कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। अच्छा। उनको कुछ नहीं, कोई सुनवाई है कभी। अच्छा हाँ अगर दर्शकों यहाँ उनके पक्के मकान बन जाते, अगर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिल जाता तो आज 2 मासूमों की जिंदगी ऐसे खतरे में बच जाती और ऐसी मौत नहीं होती उनकी। दोनों मासूम जो 6 साल के बच्चे हैं उनकी जल के बहुत दर्दनाक मौत हुई है। दोनों बच्चों ने सोचा था कि रजाई ओढ़ ली और उन्हें सोचा था कि इससे बच जाएंगे, लेकिन वो नहीं बच पाए और उनकी दर्दनाक मौत हुई है। तो ये बताइए कि अंदर रह गए तो कभी मालूम नहीं पड़ा बच्चे अंदर रह गए? अंदर के जब आग लग गई तब जो है सिलेंडर फटा तो लोग भाग गए सब दूर दूर के था। अच्छा अब किसी को पता ही नहीं चला उसमें जो अंदर है कि ना है। अच्छा और मशीन वाले को फोन किया, मशीन वाले लेट आएगा। अच्छा जो मशीन जो दमकल कर्मी थे वो कितनी देर में आए? वो तो समझे हमने बुझा चुके थे पंप सीट लगा के। अच्छा 5 सब तो कितनी देर में आए, मतलब आपको फोन करने कितनी देर बाद आए? वो कम से कम 1 घंटा बाद। 1 घंटे बाद। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये प्रशासन का हाल है कि दमकल कर्मी जो है फायर ब्रिगेड यहाँ से 16 किलोमीटर है, बताएंगे 16 किलोमीटर कादा चौक की दूरी है और वहाँ से यहाँ की दूरी 4 किलोमीटर 4 से 5 किलोमीटर होगी। तो आधे घंटे या पौन घंटे के रास्ते में उन्होंने इतना समय लगा लिया। अगर वो जल्दी आते तो हो सकता था कि बच्चों की जान बच जाती। और भी लोगों उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नेम सिंह। किसी गाँव के हैं आप? बबूनगर। तो आप तो उस समय मौजूद नहीं होंगे? मौजूद नहीं थे। सुनिए तो आए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पूरा सब जल के राख हो चुका है। और भी कोई व्यक्ति है जो उसमें मौजूद हो अपनी बात कहना चाह रहे हैं? ये सब लोग पीछे आ रहे हैं, सब ट्रैक्टर वगैरह गाड़ी वगैरह। अच्छा उनको तो देखना है। दर्शकों आप देख सकते हैं ये माताएं बहनें हैं, उनका रो रो के बुरा हाल है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं 2 मासूमों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी है। और ये देखिए आप सब घर का सामान है वो सब जलकर राख हो चुका है। दर्शकों जो आग लगी है इसमें 2 बच्चे खत्म हुए हैं, उनमें से उनके बाबा ये मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तो इस समय आप मौजूद नहीं थे यहाँ पे? उस समय आप मौजूद थे तो अंदर ही बच्चे जल के खत्म हुए, तो किसी को ये खबर नहीं थी कि अंदर बच्चे हैं? बोलो सब बोलो।
ब्याह पोड़ के बीच ले गए, इन्हें ये नहीं पता चला कि इसमें बच्चे हैं। जी जी उनके पिताजी हैं जिनका रो रो के बुरा हाल है, आप देखिए। जी उनके पिताजी हैं, इनके तो उस समय कुछ कहने के उसमें भी नहीं है। घर में भी नहीं है। सर मैं तो सर पानीपत से आया, मुझे मालूम ही नहीं, कहीं नहीं किसी ने बताई है ऐसे ऐसे बात हो गई। जी हाँ आपको किसी ने कुछ मुझे किसी ने नहीं बताई, आगे के बच्चे जल के खत्म हो गए हैं, जी जी किसी ने नहीं बताई मुझे। जब आप यहाँ आए होंगे तो आपको मालूम पड़ी होगी। नहीं हाँ फोन गया था जब। हाँ बाद में मालूम पड़ी है जब हम बस टेम्पो पे बैठ गए तब। जी तो दर्शकों आप देख सकते हैं। घबराने के मारे नहीं बताया भैया था, घबराने के मारे नहीं बताया था इनको। जी जी वहाँ पे आपके खत्म हो गए। ये बताइए घर पे आ जाओ तुरंत, पे आ जाते हैं। ये बात जिससे घबराहट की वजह से कुछ भी हो सकता है। हाँ, हाँ। तो दूसरी बात ये बच्चे हैं, बच्चे 6-6 साल के मासूम बच्चे हैं दर्शकों, और उनकी इतनी बुरी तरह से मौत हुई है, रजाई में खुद लिपट गए, इससे कि उन्हें ये लगा कि ये बच जाएंगे हम, लेकिन वो उसमें नहीं बच सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा ये जितना भी इलाका है सब जलकर राख हो चुका है। यहाँ सब झोपड़ी पड़ी हुई थी। सवाल इस पे ये उठता है दर्शकों कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा सरकार दे रही है वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है। आप देखिए सरकार जो कमरे बनाने के लिए रुपए दे रही है या फिर आवास बनाने के लिए रुपए दे रही है, वो ऐसे लोग जो आप देख सकते हैं वास्तविक पात्र हैं, अगर उन्हें ये मकान या फिर आवास मिल गए होते तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। तो झोपड़ी में रह रहे थे, है पंडित झोपड़ी में रह रहे थे, इनको आवास मिलना जरूरी था। जी जी और प्रधान लोग ये नहीं देखते कि कौन किस मुसीबत में रह रहा है। जी जी इनको उनका हक है कि पन्नी वालों को सरकार दे रही तो आप आवास दें। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा जो ऐसे ही लोगों को ऐसे मिल मिलना रहा है। चाहिए। जी मिल ही ना रहो, जब झोपड़ी में रह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना लागू है, तो ऐसे लोगों को आवास मिलना जरूरी था। आज ये कांड क्यों होता? जी वही तो हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ इन्हें आवास मिल गया होता तो ये कांड नहीं होता, बच्चे बच सकते थे। ये पक्के मकान में इस तरह से जो है पूरा जल के राख नहीं होता। और भी लोग, कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत माँ गरीब है और बहुत बुरी हालत से मरे हैं। जी बहुत बात गलत है। प्रधानमंत्री योजना कोई लाभ नहीं है। लाभ नहीं है, हाँ, कोई लाभ नहीं है। मतलब आपके गांव में किसी को नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा? मिले ऐसे 2-1 मिल गए साहब, कोई खास बात ना, गाँव में नहीं झोपड़ी पड़ी। मेरी झोपड़ी पड़ी है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं गांव में ज्यादातर झोपड़ी, और वो तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है, दमकल कर्मी है, उन्हें भी आने में यहाँ देर हो गई। अगर वो आते जल्दी आ सकते थे तो और भी कुछ हो सकता था, बच्चे बच जाते। लेकिन कारण ये कि आप देख सकते हैं पूरे ये जितना भी क्षेत्र है पूरा आग की लपेट में आने के कारण राख होकर जलकर राख हो चुका है। देखिए आप, ये देखिए साइकिल, ये देखिए आप बर्तन, ये देखिए सब पड़े हुए हैं यहाँ पर, और सिलेंडर फटे। बच्चे वहाँ पर निकल गए थे। जी जी बच्चे वहाँ पर। जी रजाई, आप ये रजाई में इसी में लिपटे हुए थे। किसी रजाई में लिपटे हुए थे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं इसी रजाई में, जो रजाई यहाँ पड़ी हुई है, इसी में बच्चे लिपटे हुए थे और जलकर राख हुआ। किसी ने कुछ कह भी नहीं पाए, किसी से कुछ कह भी नहीं पाई। देखिए ये किताबें पड़ी हुई हैं बच्चों की पढ़ने की, ये बच्चों की किताबें पड़ी हुई हैं पढ़ने की। सारे बच्चों के वो आधार कार्ड, फोटो कौन सी क्लास में थे बच्चे? बच्चे तो हमारे वो तो बच गए हैं, तो बच्चे पढ़ गए थे पहली क्लास में। पहली क्लास में थे। हाँ। तो दर्शकों आप देखिए किताबें पड़ी हुई हैं। ये सिलेंडर फटा है, सिलेंडर फटा, वो कम से कम 200 किलोमीटर दूर रुको जाएगा। वहाँ जहाँ कत्तर जाके उड़ गए, बाहर रुकी है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर नहीं, 200 मीटर। और चूल्हा सर, चूल्हा वो टंगा है। ये देखिए आप, ये देखिए ये चूल्हा टंगा हुआ ऊपर, देखिए ये देखिए आप ऊपर आप देखिए ये चूल्हा टंगा हुआ है। ये देखिए चूल्हे का है, ये देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चावल कच्चा जल गया। मतलब कुछ भी शेष नहीं रहा है, सब जलकर रखा है। इसमें आटा रखा था, ये देखिए, इसमें आटा रखा था। किताब में सब्जी, ये देखिए ये किताब जी पहली क्लास में पढ़ते थे बस बच्चे, और ये देखिए ये किताबें उनकी, और सब जलकर राख हो चुका है। ये देखिए भविष्य, देखिए उनका बच्चे ही नहीं रहे तो भविष्य। ये देखिए सिलेंडर, ये देखिए दर्शकों ये सिलेंडर है, और ये देखिए। तो दर्शकों हमारी तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसी अपील है कि जो वास्तविक बात है प्रधानमंत्री आवास योजना के, उन्हें ऐसा लाभ दिया जाए जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो सके। क्योंकि बात यह है गांव में झोपड़ियां होती हैं और उसमें आग की अगर एक लपट भी लग जाए तो पूरा घर जलकर राख हो जाता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तविक पात्र हैं, और वास्तविक पात्र हैं जो लोग बाहर मजदूरी करते हैं। आप देख सकते हैं ये पिताजी हैं उनके, इनका मैं तो पानीपत से आया सर। पानीपत से आए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? कहना क्या चाहते हैं, कहना ही चाहते हैं, और फिर हमारे मासूम बच्चे खत्म हो गए तो। जी
काफी साल से कुछ भी नहीं बचा है, चावल आटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनके लिए ये योजना का लाभ होना चाहिए। इस योजना लाभ मिलना चाहिए। हाँ, जो मिलने लायक है उनको लिए मिलना चाहिए। जी जी। तत्काल में तो खाने के हाँ, लिए भी नहीं कुछ भी रहा नहीं है, है। चावल भी जल गए, आटा भी, बर्तन भी। जी। बताइए किस में बनाए बैठने को खाएं? जगह नहीं है। हाँ, तो आप दर्शकों देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके पास कोई जगह नहीं है, कोई साधन नहीं है जिससे कि अपना जीवन यापन कर सकें। साथ साथ दो मासूम बच्चे कपड़े भी नहीं रहे, जो दो बताइए आप। जी आपके बच्चे हैं? और छोटा सा अच्छा, क्या बच्चे थे आपके? 5 बच्चे थे। 5 बच्चे आपके थे। और जो दूसरा खत्म हुआ वो इकलौता था बताया गया है। इकलौता भांजा था वो। भांजा था। वो भांजा है। हाँ। वो इकलौता था अपने घर में। हाँ, 4 बेटी हैं और 4 बहनें हैं हैं? उसकी। 4 बहनें हैं, बेटा अकेला ही था। बेटा अकेले ही बेटा था। अकेला ही तो वो यहाँ आए हुए थे अपने ननिहाल में। हाँ, बेटा अकेला ही था। बेटा अकेले 4 था। बहनें। तो दर्शकों आप देख सकते हैं 4 बहनों पे एक भाई था और वो भी अकेला था। उसकी भी जो दोनों ममेरे और पेरे भाई का रिश्ता था, दोनों भाई जल के राख हो चुके। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और ये मेरे रिश्ते में ताऊ लगते हैं जिनके घर में आग लगी है। और जिनका बेटा मरा है वो मेरा छोटा भाई लगता है। आज ये जो दुर्दशा इस तरह की जो इस घर की हुई है, इसके पीछे बाकायदा सरकार की सोची समझी रणनीति है। ये घटना सिर्फ आज अकेली इस गांव की नहीं है, ऐसी इस देश में गरीबों के घरों पे अनायास निरंतर होती रहती है। आज अगर पार्लियामेंट की गोयल कमेटी की रिपोर्ट को संसद ने जो पास किया 2 दिसंबर 2011 को, अगर पार्लियामेंट की उस रिपोर्ट को बाकायदा प्रधानमंत्री द्वारा तवज्जो दिया जाता और वो रिपोर्ट लागू कर गई होती, तो इनके घर को लगभग अब तक कई लाख रुपए मिल चुका होता। गोयल कमेटी की रिपोर्ट में प्रत्येक वोटर को 11,900 रुपए पर महीने देने का प्रस्ताव पास हुआ है भारत की संसद में। और इतनी बड़ी रिपोर्ट को टीवी और अखबार में नहीं आने दिया नेता अधिकारी जजों ने। आज अगर ये पैसा इनको मिल रहा होता तो इनके घर में मैक्सिमम लगभग 5 से कम 5 वोट तो है ही। 5 वोट है तो 1 महीने का इनका 5 महीने का 60,000 रुपए लगभग बनता, 59,500। और लगभग 13 वर्ष हो चुके हैं। 13 वर्ष हो चुके हैं इस प्रस्ताव को मंजूर हुए, तो इसमें 1 महीने का 59,500 बनता है, 12 महीने का जाकर के 71 लाख 7,14,000 बनता है। और 13 साल हो गए हैं। 13 साल का ये पैसा इनको 92,82,000 रुपए मिला होता। और 92,82,000 रुपए मिला होता तो आज ये चारों तरफ से टटिया और ये फूस नहीं होता, हाँ, बच्चे है ना? मरते। और इस तरीके की दुर्घटना होती ही नहीं। और आज अगर बात मुआवजे की आएगी तो सरकार गधे का गाजर दिखाएगी, है ना? सरकार इन्हीं गरीबों पर आरोप थोपती है कि तुम इन्हें अकल नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं चला पाते हैं, इनके बच्चे बेवकूफ होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर इनका वो 92 लाख रुपए अगर मिला होता तो आज इनकी दुर्दशा नहीं होती। मैं सरकार से आपके इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि इस देश में आम लोगों की जिंदगी को भी जिंदगी माना जाए, उन्हें कीड़ा मकोड़ा ना माना जाए। सरकार 100 में 3% लोगों को की जिंदगी को जिंदगी समझती है, बाकी 97% लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझती है और उनके हाल पर छोड़ देती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये देश इन वोटरों का है, जब आप इलेक्शन में वोट लेने आएंगे तो ये 5 लोगों का वोट आपको वैल्यू रखेगा, है ना? और जब पार्लियामेंट की रिपोर्ट कहती है कि एक देश का जो हिस्सेदार है उसका औसत में 23,800 महीने का भागीदारी है, 23,800 रुपए की महीने की जो भागीदारी है उसमें 11,900 रुपए महीने देश के हर वोटर को देने के लिए ये गोयल कमेटी ने रिपोर्ट पास की। और ये सभी वोटरों को जीरो बैलेंस के खाते बनाकर देने की बात कही। और आधार कार्ड इसलिए बना के दिया गया कि सभी वोटरों को पैसा मिले तो कोई वोटर 2-2, 3-3 जगह पैसा ना निकाल पाए, क्योंकि एक वोटर 2 जगह वोट डालता है, 3 जगह डालता है। तो आधार कार्ड बेईमानी रोकने के लिए 1 वोट 1 खाता रखने के लिए बनाया गया। ये सब कुछ हो जाने के बाद भी देश के वोटरों को अज्ञानी मानते हुए सरकार इनके अज्ञान का फायदा उठा रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। वोटर देश का मालिक है और मालिकों की दुर्दशा आज जो देश में हो रही है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार की निंदा करता हूं और इस दयनीय स्थिति में परिवार की ओर से 92 लाख रुपए का दावा ठोकता हूं सरकार पे कि वो 92 लाख रुपए जो इनको नहीं दिया गया वो इस आपात स्थिति में सरकार चालू करे। नहीं तो इसी बदायूं में मैं इस परिवार को लेकर के कलेक्टर के घर में बैठ जाऊंगा और जब तक ये हिसाब किताब नहीं होगा तब तक हटूंगा नहीं वहां से।
लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, ऐसे लोग आपको नहीं लगता? मैं कह रहा हूं, आप ये जो योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं तो आप देना ही चाहिए था। इसमें इनकी एक कोई उच्च एजेंसी से, सक्षम एजेंसी से यहाँ पर जितने भी नेता अधिकारी हैं, इससे संबंधित जो इनका पात्र होते हुए भी अपात्र घोषित किया गया और इनको अभी तक लाभ नहीं मिला, इसकी एक सक्षम एजेंसी द्वारा जांच किया जाए। और इसके लिए अगर ये सक्षम होंगे तो ठीक है, मैं इनके पर छोड़ूंगा, नहीं तो मैं खुद ये लड़ाई अपने हाथ में लेकर के इनकी जांच करवाऊंगा। और जो दोषी नेता पाया जाएगा, प्रधान पाया जाएगा, सेक्रेटरी पाया जाएगा, उसको उसके किए की सजा मिलेगी। धन्यवाद। दर्शकों, आप बने रहिए एमके न्यूज़ 93 से। धन्यवाद। इसी पे एक बार क्लिक कर देना आप।